Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए बढ़े आगे अब. लास्ट मेथड आपने स्ट्रिंग का कौन सा पढ़ा था? आई थिंक इज एलनम. लास्ट मेथड स्ट्रिंग का कौन सा पढ़ा था? यही हुआ था लास्ट एग्जाम्पल. चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अब. स्ट्रिंग के और जरूरी मेथड्स पे आते हैं. अगला मेथड है स्ट्रिंग के पास इज स्पेस. पढ़िए और बताइए क्या करेगा. जल्दी जल्दी बताइए. इज स्पेस क्या करेगा? कब देगा ट्रू, कब देगा फॉल्स? वेरी गुड. ट्रू देगा अगर स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस हैं और व्हाइट स्पेस के अलावा कुछ और है तो रिटर्न करेगा फॉल्स. एंड बाय द वे व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है? व्हाइट स्पेस का मतलब बैकस्लैश टी यानी टैब स्पेस, दे ऑल आर व्हाइट स्पेस. समझ आ रही है बात? खाली स्पेस ही व्हाइट स्पेस नहीं है, टैब वगैरह सब व्हाइट स्पेस में गिने जाते हैं. सो कीपिंग दिस इन माइंड, बताइए किसका आंसर क्या आ रहा है. व्हाट अबाउट द फर्स्ट प्रिंट? ट्रू. वेरी गुड. सेकंड फॉल्स है ना, क्योंकि सेकंड वाली है. और इस स्पेस तभी ट्रू देता है जब स्ट्रिंग में स्पेस के अलावा कुछ और ना हो. और यहां तो ए आ रहा है. ओके. फिर थर्ड ट्रू क्योंकि एक स्पेस है. ब्लैक स्पेस. ब्लैक स्पेस क्या होता है सुमित? बैक स्पेस बोल रहे हैं क्या? तो बैक स्पेस क्या है बेटा? अच्छा, व्हाइट स्पेस के अलावा ब्लैक स्पेस भी कुछ होता है? नहीं, व्हाइट स्पेस के अलावा ब्लैक स्पेस, ग्रे स्पेस, येलो स्पेस कुछ नहीं होता है. ठीक है, बढ़े आगे. चलिए नेक्स्ट. थर्ड वाला. एस के अंदर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली हुई है. स्पेस है एस के अंदर, स्पेस वाली स्ट्रिंग है, तो थर्ड वाला ट्रू देगा. और फोर्थ वाला देगा अपन को फॉल्स, क्योंकि कोई कैरेक्टर ही नहीं है. जब कुछ है ही नहीं तो कहां से आएगा ट्रू या फॉल्स? सही है, गुड. नेक्स्ट आता है मेथड स्टार्ट्स विद. कितने आर्गुमेंट ले रहा है? 3 आर्गुमेंट ले रहा है. पहला आर्गुमेंट वो प्रीफिक्स है जिसे मेन स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है. सेकंड और थर्ड आर्गुमेंट ऑप्शनल है. सेकंड आर्गुमेंट स्टार्टिंग इंडेक्स है, थर्ड आर्गुमेंट एंडिंग इंडेक्स है. करता क्या है ये मेथड? ये मेथड आपसे एक स्ट्रिंग लेता है और जिस ऑब्जेक्ट से आप इसे कॉल कर रहे हैं चेक करके बताता है ये स्ट्रिंग उस ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में अवेलेबल है या नहीं है. अगर वो स्ट्रिंग स्टार्टिंग में अवेलेबल हुई तो ट्रू रिटर्न करता है. अगर वो स्ट्रिंग स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं हुई तो रिटर्न करता है फॉल्स. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है? शाबाश, आगे बढ़ें. चलिए तो अब बताइए जल्दी से किस कॉल पे क्या आंसर आने वाला है. अच्छे से देख के सोच के सॉल्व करिएगा. एक बार और सुनो सुनो, मैं एक छोटे से डेमो से बताता हूं, फिर आप इसको सॉल्व करना. इमेजिन करिए मेरे पास स्ट्रिंग में है इंडिया. ठीक है, आई हैव अ स्ट्रिंग इंडिया. मैंने कॉल करा str डॉट स्टार्ट्स विद
और स्टार्ट्स विद के पैरेंथेसिस में मैंने पास करा IN। आप बताएं क्या इंडिया इन से स्टार्ट हो रहा है? क्या इंडिया इन से स्टार्ट हो रहा है? तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मैंने कहा str डॉट स्टार्ट्स विद, और अब की बार मैंने IND पास करा। क्या इंडिया IND से स्टार्ट हो रहा है? तो ये भी मेरे को ट्रू देगा। फिर मैंने कहा str डॉट स्टार्ट्स विद, बार मैंने ND पास करा। क्या इंडिया ND से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, ND इंडिया की स्टार्टिंग में नहीं है, ND एंडिंग में है। तो ये कॉल आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? राइट। और अगर मैंने कहा str डॉट स्टार्ट्स विद, यहां पास करा ND और यहां पास करा 1, अब ये मेरे को क्या देगा? अब ये ट्रू देगा, क्योंकि अब मैं पाइथन से कह रहा हूं 1 से चेक करो और बताओ वहां ND आ रहा है। तो क्या इंडेक्स नंबर 1 पे ND आ रहा है? जल्दी जल्दी बोले। अगेन वेरी फ्यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, व्हाट अबाउट अदर्स? वेरी गुड। ये जो आपके सामने एक्सरसाइज है, बताइए क्या पाइथन इज इजी टू लर्न इज इजी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, फॉल्स। क्या पाइथन इज इजी टू लर्न पाइथन इज से स्टार्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। पाइथन इज इजी टू लर्न, बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी आपको रिटर्न करेगा ट्रू। पाइथन इज इजी टू लर्न 7th पोजीशन से अगर देखें तो इज इजी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। राइट, चेक करिए आप। इंडेक्स 7 अगर निकाला जाए तो P का इंडेक्स 0 है, Y का इंडेक्स 1 है, T का इंडेक्स 2, H3 पे है, O4 पे है, N5 पे है, स्पेस 6 पे है, इज का I 7 पे है। तो चेक करिए 7th इंडेक्स पे I आ रहा है, तो इसका मतलब वहां इज इजी आ रहा है पूरा उसके आगे, इसलिए आंसर आएगा पहला फॉल्स और बाकी सब ट्रू। यही है। वेरी गुड। अब जैसे हमारे पास स्टार्ट्स विद है, वैसे ही पाइथन देती है एंड्स विद। आपको खुद को समझ में आ रहा होगा अब कि समझाने की जरूरत है। एंड्स विद क्या चेक करता होगा? जल्दी बताइए, एंड्स विद क्या चेक करता होगा? एंड्स विद चेक करेगा एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। आ रही है बात समझ? बढ़े आगे। ठीक, अब ध्यान से सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है अगला, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके आंसर दीजिएगा। बताइए क्या पाइथन इज इजी टू लर्न से एंड हो रहा है? जल्दी बोलिए, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ध्यान से देखिए, यहां एक फुल स्टॉप भी लगा हुआ है ना, हमने तो फुल स्टॉप दिया नहीं है, इसलिए ये एंड हो रहा है टू लर्न फुल स्टॉप, और हमने चेक करने को दिया इसको सिर्फ टू लर्न, सो विल गेट फॉल्स। यस और नो? गुड। सेकंड, क्या अब ट्रू आएगा टू लर्न फुल स्टॉप? यस, अब ट्रू आएगा। क्या 7th इंडेक्स से स्टार्ट करें तो लर्न डॉट आ रहा है? 7th से स्टार्ट करें तो लर्न डॉट आ रहा है? लास्ट में बेटा, लास्ट में कंफ्यूज हो रहे हो पुष्कर। 7th से स्टार्टिंग में लर्न नहीं देखना है, मेथड का नाम तो एंड्स विद है ना, देखेगा तो एंडिंग में ही। चेकिंग 7 से शुरू करेगा, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यहां मैं कोई भी इंडेक्स पास कर दूं, ये देखेगा हमेशा लास्ट वाला पार्ट। आ रही है बात समझ? ये
इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। पहला इंडेक्स 0 होगा, दूसरा 1 है, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 4, देन 5 एंड देन 6। तो ढूंढना कहां से शुरू करेगा? इससे। आप सोचो, इज इजी टू लर्न, फुल स्टॉप। इसमें हम अगर आई से शुरू करें तो क्या ये स्ट्रिंग लर्न डॉट पे एंड नहीं हो रही है? बस इसीलिए तो ये ट्रू देगा। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? नहीं आया? क्या डाउट है अरविंद? क्या डाउट हो रहा है? निष्ठा को भी नहीं आया। क्या डाउट हो रहा है? अनम्यूट करूं मैं आप लोगों को? हाँ, क्या डाउट है बताओ। अरविंद, मैं आपको अनम्यूट करता हूं इस बार, बताओ। नहीं मतलब नहीं क्या? अनम्यूट नहीं करूं? हाँ सर, नहीं सर, क्या करूं? अनम्यूट करूं कि नहीं करूं? माइक नहीं है? अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं समझाता हूं फिर से। मैं ये कह रहा हूं, इस पूरे को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, हमारी जो मेन वो है पाइथन इज इजी टू लर्न। ये हमारी मेन स्ट्रिंग है, हाँ या ना? जवाब दें। है। आप मुझे बताइए, अगर मैं शुरू से सर्च करूं, शुरू से ढूंढना स्टार्ट करूं, तो क्या लास्ट में लर्न डॉट आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, तो शुरू से ढूंढूंगा तो ही लास्ट में लर्न डॉट आ रहा है, या मैं कहीं से भी शुरू करूं लर्न डॉट लास्ट में आ ही रहा है? क्या बोलते हैं? तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? ये यही तो कर रहा है एंड्स विद। ये जो एंड्स विद है, ये कह रहा है 7 से ढूंढना स्टार्ट करो और चेक करो जहां स्ट्रिंग खत्म हो रही है वहां लर्न डॉट है। तो आप बताइए, जो 7th इंडेक्स है वो आई का इंडेक्स होगा ना? अब आप यहां से शुरू करो तो क्या आखिर में लर्न डॉट नहीं आ रहा? आप बताओ, आ रहा है? अच्छा, अगर मैं इजी से शुरू करता तब लास्ट में लर्न डॉट नहीं आता? आता। अगर मैं पाइथन से शुरू करता तो लास्ट में लर्न डॉट नहीं आता? आता। तो मैं ये समझा रहा हूं, एंड्स विद में अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स देखें तो उसका कोई खास रोल नहीं है ना, कहीं से भी शुरू कर दो। अगर लास्ट की ही स्ट्रिंग देखनी है तो वो ट्रू ही होगी, अगर प्रेजेंट होगी स्ट्रिंग तो, है ना? यही समझा रहा हूं। अभी आ गया समझ? क्लियर हो गया? तो इसका आंसर था फॉल्स, इसका आंसर है ट्रू। क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू आएगा? आएगा। और मैं 7 की जगह 11 कर दूं, या तो 7 की जगह 11 कर दूं तो तब भी ट्रू ही आएगा। आ रही है बात समझ? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब आता है एंड्स विद में तीनों आर्गुमेंट्स। चलिए बताइए। फर्स्ट एग्जांपल फॉल्स कैसे होगा बताइए? फर्स्ट में लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आ रहा है ना, सर्च कर रहे हैं तो। यस और नो? है ना? तो जब लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आ रहा है तो फॉल्स ही होगा। हम टू लर्न ढूंढ रहे हैं और वहां टू लर्न और फुल स्टॉप है। क्लियर? चलूं आगे? वेरी गुड। अब आ जाइए एंड्स विद के 3 आर्गुमेंट वाले कॉल पे। अब ये कॉल ये कह रहा है हमें क्या ढूंढना है? जल्दी बताइए। हमें इस ढूंढना है। कहां से कहां तक? 7 से कहां तक? 12 तक। 12 तक। एक पहले रुक जाती है ना पाइथन, एक पहले रुक जाती है ना, तो 7 से 12 तक जाएगी। अब आप चेक करिए, 7th इंडेक्स इसका है ना,
और बताइए 12th किसका है? इजी के एस का। तो आप बताओ 7 से 12 के बीच में क्या स्ट्रिंग इज से एंड हो रही है? नहीं हो रही है ना, तो ये फॉल्स देगा। सही है, आगे बढ़ू। वेरी गुड। अब 7 से 12 के बीच में क्या स्ट्रिंग इजी से एंड हो रही है? बोलिए। नहीं हो रही है। स्ट्रिंग ई ए एस से एंड हो रही है, इजी से तो नहीं हो रही है। क्या 7 से 13 के बीच में इजी से एंड हो रही है? ये हो रही है, तो ये आपको ट्रू दे देगा। चेक करिए, ये आंसर्स होने चाहिए। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। हमारा भी यही आया है, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। चले आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। इंडेक्स पढ़ चुके हैं ना आप? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। आपसे एक स्ट्रिंग लेगा और मेन स्ट्रिंग में उसको सर्च करेगा, मिल गई तो रिटर्न करेगा इंडेक्स, नहीं मिली तो क्या करेगा? नहीं मिली तो दे देगा एक्सेप्शन। वेरी गुड। कौन सी एक्सेप्शन? वैल्यू एरर। ओके। ये भी पैरामीटर में आपसे 3 चीजें लेता है। पहला आर्गुमेंट कंपलसरी है, अगले 2 आर्गुमेंट ऑप्शनल है, स्टार्ट और एंड। क्लियर हुआ? राइट। बताइए आउटपुट। संडे इज अ फन डे, इसमें इज अ फन आ रहा है? कहां आ रहा है? इंडेक्स बताओ। वेरी गुड पुष्कर, 7 पे आ रहा है। चेक करिए, इसका आई का इंडेक्स 7 होगा ना। 0 1 2 3 4 5 स्पेस 6, इसका आई 7। करेक्ट। ओके। डे आ रहा है, संडे इज अ फन डे में, कहां पर आ रहा है डे? निष्ठा पुष्कर, इस बार गलत हो गए आप लोग। 3 पे आ रहा है, देखो ध्यान से। संडे में डे नहीं आ रहा क्या? बताओ। मनीष आप भी गलत हो गए इस बार। संडे में डे नहीं आ रहा क्या? क्या संडे बिना डे के है? आ रहा है, तो पाइथन को थोड़ी पता है कि डे संडे में नहीं ढूंढना है। फर्स्ट रेफरेंस ढूंढेगी ना, तो फर्स्ट रेफरेंस तो ये रही डे की, तो फिर इंडेक्स 3 होगा। ओके। अब क्या होगा जब मैं स्टार्ट इंडेक्स 7 दे रहा हूं, तो अब ये इस वाले डे को स्किप कर देगी। अब कर देगी। अब आप जब उसको 7 से सर्च करने को बोल रहे हैं, तो सर्चिंग स्टार्ट होगी आई से, और यहां से ढूंढा जाएगा डे कहां आ रहा है। तो कहां आ रहा है डे? 16 पे। तो अब आंसर आना चाहिए 16। करेक्ट। राइट। नाइट आ रहा है, संडे इज अ फन डे में, नहीं आ रहा है। क्या हो जाएगा? विल गेट अ वैल्यू एरर। सो क्या आउटपुट आएगा? 7 3 16 एंड देन वैल्यू एरर। क्लियर? चलूं आगे। राइट। देन इंडेक्स से थोड़ा बेटर है फाइंड। इंडेक्स से थोड़ा बेटर है फाइंड। बताइए कैसे बेटर है? इंडेक्स जैसा ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा बेटर है। बताइए कैसे बेटर है? जल्दी जल्दी बताइए कैसे बेटर है? इंडेक्स से कैसे बेटर है फाइंड? वेरी गुड। ना मिलने पर एक्सेप्शन नहीं देता है, तो क्या करता है? जो स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं अगर वो नहीं मिली तो क्या करता है? जो स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं अगर वो नहीं मिली तो रिटर्न करता है -1। राइट। तो इसका मतलब पिछले एग्जाम्पल को अगर रिपीट करें, तो सब कुछ पहले जैसा होगा, बस लास्ट वाला -1 होगा। यही होगा। सेम है, सब कुछ सेम, बस लास्ट वाला होगा -1। देन वी हैव काउंट। काउंट क्या करता है? वो भी आप जानते हैं। जल्दी बोलिए, काउंट क्या करता है? आपसे एक स्ट्रिंग लेगा और
वेरी गुड। गिन के बताएगा वो स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग में कितनी बार रिपीट। ठीक है, जितनी बार रिपीट हो रही है उसकी काउंटिंग दे देगा, नहीं हो रही है बिल्कुल तो रिटर्न कर देगा आपको 0। राइट, बताइए अब। पाइथन इज ऑसम इजंट इट, ये हमारी मेन स्ट्रिंग है। क्या इसमें इज आ रहा है? आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है अरविंद। देखो, पाइथन इज का भी इज है, इजेंट में भी इज है, 2 बार आ रहा है ना। वेरी गुड। पाइथन इज ऑसम इजंट इट में आई आ रहा है। अगर सर्च करा जाए फ्रॉम इंडेक्स 8 टू इंडेक्स 24, करो आराम से सॉल्व और बताओ, 8 से 24 के बीच में आई आ रहा है? निष्ठा को लग रहा है 2 बार आ रहा है। कैसे निष्ठा? चेक करो 2 बार कैसे आ रहा है। पी का इंडेक्स 0 है, वाई का 1 है, टी का 2 है, एच का 3 है, ओ का 4 है, एन का 5 है, स्पेस का 6 है, आई का 7 है और एस का 8 है। तो सर्चिंग शुरू कहां से होगी? इज के एस से। अगर इज के एस से ढूंढा जाए तो यहां से लेकर यहां तक आई कितनी बार आ रहा है इस पूरे में? अरविंद को अभी भी लग रहा है 2 बार आ रहा है। कहां पर? चेक करिए, अपन जा रहे हैं 24 तक अरविंद, लास्ट तक नहीं, मैंने लास्ट गलत हाईलाइट कर दिया है। अपन जा रहे हैं 24th इंडेक्स तक। अब 24 कहां पर आ रहा है वो देखते हैं। तो एस का इंडेक्स 7 है, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चेक करिए। हाँ, 8 से जस्ट पहले खत्म होगा ना। एस का इंडेक्स क्या था? मेरे ख्याल से 8 था ना, मैंने गलत लिख लिया है। 8 का इंडेक्स 8 होगा ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। अगर ये 8 है तो 24 इसके ठीक पहले की स्पेस होगी, 8 के आई के पहले की स्पेस। तो बस यहां से यहां तक अगर आप गिने, इतने में तो आई एक ही बार आ रहा है। राइट, ऑब्वियस सी बात है, विल गेट 1 एज द आंसर। तो ये प्रिंट आपको प्रिंट करके देगा 1। ठीक है, टन आ रहा है, TON टन? नहीं आ रहा है, पाइथन में THON है, TON तो है नहीं, तो विल गेट 0। सो आउटपुट विल बी 2 1 एंड 0। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आता है हमारे पास रिप्लेस, नेक्स्ट मेथड। रिप्लेस कहता है वो आपसे 2 स्ट्रिंग्स लेगा, एक पुरानी और एक नई, और पुरानी वाली स्ट्रिंग के हर अकरेंस को नई वाली स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। पुरानी वाली स्ट्रिंग के हर अकरेंस को नई वाली स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। आ रही है बात समझ? इमेजिन करिए हमारे पास स्ट्रिंग है टिकटॉक, ओके, और मैंने कॉल करा रिप्लेस, और रिप्लेस को मैंने बोला टिक को टुक कर दो। क्या मिलेगा? टुक टुक TUK कर दो, और ये TOK है, तो हमें मिलेगा टुक टॉक। यही मिलेगा ना। ठीक। अच्छा, और अगर ये टिक टिक होता तो, अगर हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग टिक टिक होती तो हम यहां बोलते टॉक कर दो, तो हमें टॉक टॉक मिलता। या TUK कर दो तो हमें टुक टुक मिलता। आ रहा होगा समझ? ठीक है, ओके। अब जो लास्ट आर्गुमेंट है वो ये बताता है आप कितनी बार रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं देते हैं
तो पाइथन सारी अकरेंसेस रिप्लेस कर देती है। अगर आप बताएंगे तो पाइथन उतनी ही अकरेंसेस रिप्लेस करेगी बताएंगे। इज इट क्लियर नाउ? चलो एग्जाम्पल पे आते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। बताइए, मेरी स्ट्रिंग है ब्लू ब्लू ब्लू, मैंने रिप्लेस करवाया है यूई को इसी। प्रैक्टिकल दिखाऊं? अच्छा चलो प्रैक्टिकल करते हैं। str is equals to blue blue blue। पहला स्टेप क्लियर है? ठीक, मैंने कहा str2 is equals to str डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है? यूई को करना है। किससे करना है? ACK से करना है। क्या मिलेगा str2 के अंदर बताइए? प्रिंट करने पर जितने यूई हैं सारे के सारे ACK से रिप्लेस हो जाएंगे। अभिनव जवाब दे फटाफट। हो जाएंगे। सो आई गेट ब्लैक ब्लैक ब्लैक। फाइन, नेक्स्ट। अगर मैंने कहा यूई को ACK से करना है लेकिन 2 ही बार करना है, क्या आएगा str2 में? जल्दी बोलिए क्या आएगा? वेरी गुड अरविंद, आप शुरू वाले 2 ब्लू ब्लैक हो जाएंगे, लास्ट वाला ब्लू ब्लू ही रहेगा। सो विल गेट ब्लैक ब्लैक ब्लू। ओके, और मैंने कहा EU को ACK से रिप्लेस करना है। अब शाबाश मनीष, अब हमें ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी। मतलब ब्लू ब्लू ब्लू। जब आपकी सर्च करी जा रही स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं होती है तो रिटर्न कर देता है रिप्लेस एक्चुअल स्ट्रिंग को ही। हुआ क्लियर? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब क्या होगा? यूई को ACK से रिप्लेस करो। यू कैपिटल दिया है मैंने। वेरी गुड, नो चेंज। कारण जल्दी बताइए, रीजन? रीजन, searching is case sensitive. Since it is case sensitive, capital U is not matching with lowercase u. So we'll get blue 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 as it is. ऑल्टरनेट चाहिए तो लॉजिक लगाएंगे आयुष, उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है। आया समझ? वो आप अपने लॉजिक से करिए। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट। सर ओरिजिनल स्ट्रिंग विल बी चेंज। नहीं अरविंद, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कभी कोई चेंज नहीं आता। याद कीजिए स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। हाँ या ना? ये तो पहले दिन से पढ़ रहे हैं पाइथन में आप। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो कोई भी मेथड स्ट्रिंग में कैसे चेंज कर सकता है? वो हमेशा कॉपी रिटर्न करता है। ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसी थी वैसी ही रहेगी। क्लियर हो रहा है? बात समझ आ रही है? देयर विल बी नो चेंज इन ओरिजिनल स्ट्रिंग। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड वी हैव स्ट्रिप। स्ट्रिप का काम है स्ट्रिंग के पहले और स्ट्रिंग के आखिर में जितनी भी स्पेसेस हैं उन्हें स्ट्रिप आउट कर देना। जो भी स्पेस आपके स्ट्रिंग के पहले आ रही है या आपके स्ट्रिंग के लास्ट में आ रही है, स्ट्रिप उस पूरी स्पेस को हटा देगा। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आ रहा है? राइट, अगर आ रहा है तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग में जी के पहले और मॉर्निंग के बाद स्पेसेस हैं। क्या करेगा ये मेथड? जवाब दीजिए।
बिल्कुल सेम एज स्ट्रीम इन जावा। गुड। और गुड और मॉर्निंग के बीच की स्पेस नहीं हटेगी, क्या कहते हैं? गुड और मॉर्निंग के बीच की स्पेस नहीं हटेगी? नहीं, गुड और मॉर्निंग के बीच में जो स्पेस है स्ट्रिप उसे नहीं हटाएगा। ओके, तो नोटिस करिए, ओरिजिनल टेक्स्ट आपका गुड मॉर्निंग दिख रहा है जिसमें स्पेस दिख रही है आपको जी के पहले और मॉर्निंग के जी के बाद। लेकिन जो आपका न्यू टेक्स्ट है उसमें गुड के पहले की स्पेस और मॉर्निंग के बाद की स्पेस हट चुकी है। आ रहा है समझ? आ रहा है? चलिए, अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज। जो कुछ भी इतने दिनों से पढ़ा है, कोई आपने चैलेंजिंग टास्क नहीं करा इतने दिनों में, नहीं करा है ना? आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल। आपको एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बनाना है। सुनिएगा ध्यान से, क्या बनाना है? एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बनाना है। एक कोड आपको लिखना है जो यूजर से कुछ इनपुट्स लेगा, उन्हें वैलिडेट करेगा और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देगा। ठीक, ध्यान से देखिए क्या क्या लेना है आपको यूजर से। आपका प्रोग्राम यूजर से सबसे पहले उसका फुल नेम मांगेगा। फुल नेम समझ रहे हैं? जल्दी बोलिए, फुल नेम समझ रहे हैं? फुल नेम मतलब? फुल नेम मतलब नाम हो और सरनेम हो, इस बीच में स्पेस होनी चाहिए। स्पेस बीच में होनी चाहिए। अगर यूजर अपना फुल नेम देता है तो ठीक। अगर फुल नेम नहीं देता है तो प्रोग्राम उससे तब तक फुल नेम मांगता रहे जब तक वो प्रॉपर फुल नेम एंटर ना करे। इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर? देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये रहा आपके प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट। आपके प्रोग्राम ने यूजर से कहा अपना फुल नेम दो। यूजर ने दिया सचिन। प्रोग्राम बोल दे प्लीज एंटर योर फुल नेम और दोबारा से नाम मांगे। मैंने दिया सचिन कपूर, क्या ये फुल नेम है? जल्दी बताइए, क्या ये फुल नेम है? तो प्रोग्राम अगला इनपुट ले। ठीक है, अगला इनपुट क्या? अगला इनपुट यूजर का पासवर्ड है। पासवर्ड लेना है उससे। पासवर्ड के लिए दो शर्तें हैं, दोनों ही फॉलो होनी चाहिए। नंबर वन, पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए एंड पासवर्ड में कम से कम एक डिजिट और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये पासवर्ड गलत है। समझ आ रही है बात? ठीक है, डेमो देखिए ध्यान से। पासवर्ड मांगना शुरू हो रहा है कोड, टाइप योर पासवर्ड से। मैंने पासवर्ड दिया एडमिन। ये पासवर्ड रूल्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये 8 कैरेक्टर्स का नहीं है। यस और नो? समझ आ रहा है? तो यस नो तो करा करें। मुझे कितनी बार पूछना पड़ेगा यस नो आपसे? 10 बार? तब एक बार बोलेंगे आप? ये वाला गलत पासवर्ड है क्योंकि इस एडमिन के अंदर 8 कैरेक्टर्स नहीं है। सेकंड वाले में, सेकंड वाला गलत क्यों है? सेकंड वाला गलत इसलिए है क्योंकि कम से कम एक डिजिट कैपिटल चाहिए। यहाँ पर कैपिटल डिजिट नहीं आ रहा है, कैपिटल कैरेक्टर नहीं आ रहा है। कैरेक्टर कैपिटल चाहिए, वो नहीं आ। थर्ड वाला गलत क्यों है? क्योंकि मिनिमम लेंथ 8 अचीव नहीं हो रही है। फोर्थ वाला सही है।
मिनिमम लेंथ 8 अचीव हो रही है और एक कैपिटल लेटर भी अवेलेबल है, एक डिजिट भी अवेलेबल है। अगर ऐसा हो तो याद ध्यान से देखिए, प्रोग्राम जो यूजर का फर्स्ट नेम है, क्या नेम फर्स्ट नेम है यूजर का? यूजर का फर्स्ट नेम क्या है? सचिन। उसे उसके फर्स्ट नेम के साथ हेलो करे, वेलकम करे और ज्वाइनिंग के लिए थैंक यू बोल दे। ये आपको चैलेंज पूरा करना है और अब भी करना है, राइट नाउ। राइट, कैसे करना है गौर से सुनेंगे। आपको स्केलेटन दे दिया है मैंने कोड का, प्रोग्राम फंक्शंस में ब्रेक करके आपको बनाना है। ध्यान दीजिए, मेन स्क्रिप्ट मैंने नीचे लिख दी है, ये हमारी मेन स्क्रिप्ट है जो आपको लास्ट में दिख रही होगी। आपको वन बाय वन इन तीनों फंक्शंस को कंप्लीट करना है। ये पहला वाला फंक्शन क्या मांगेगा, क्या लेगा? पहला वाला फंक्शन किस पर्पस के लिए है? इनपुट तो दोनों ही लेंगे अभिषेक। पहला वाला फुल नेम लेने का काम करेगा और फुल नेम होता जाएगा जब तक प्रॉपर फुल नेम यूजर नहीं देता है। क्या आप इसका कोड लिख सकते हैं? इस फंक्शन का कोड लिख सकते हैं आप अभी, राइट नाउ? जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो। ओके, करिए ट्राई। ठीक है, इस टर्न क्या करना है पहले ये और बता दीजिए मुझे, शुरू करने से पहले। इस फंक्शन से रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न करवाना है फुल नेम, और वो फुल नेम रिटर्न कराना है, फुल नेम। और रिटर्न कब होगा? तभी रिटर्न होना चाहिए जब यूजर ने फुल नेम दिया हो। अगर यूजर ने फुल नेम नहीं दिया है तो ये फंक्शन यूजर से नाम मांगता चले तो लूप वगैरह लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, लूप लगेगा। ठीक, करिए। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई इंप्लीमेंटिंग दिस। कोशिश करिए इसका कोड लिख पाए आप। आयुष, मैंने एल्गोरिदम तो मांगी ही नहीं है बिल्कुल, प्रोग्राम मांग रहा हूं आपसे। मुझे एल्गोरिदम नहीं चाहिए। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आप करके दिखाओ। राइट डाउन द कोड एंड शो इट टू मी इन द चैट विंडो। जी बताए, इतनी देर में कुछ हो गया होगा, नहीं हुआ? थोड़ा बहुत बना? नहीं बन रहा?
जल्दी जल्दी बोलिए, बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है? मुझे सिर्फ पहला वाला फंक्शन बना के दीजिए आप, गेट फुल नेम वाला। बन पा रहा है कि नहीं? व्हाइट स्पेस वाले मेथड की जरूरत ही नहीं है मनीष। व्हाइट स्पेस वाले मेथड की जरूरत ही नहीं है आपको। व्हाइट स्पेस से कैसे पता लगा लोगे कि स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ रही है कि नहीं? लगाओ दिमाग। आप तो तब वैलिड मानोगे ना इनपुट को जब कम से कम इनपुट में 2 वर्ड्स हो। तो व्हाइट स्पेस उसमें क्या हेल्प कर लेगा? नहीं बन रहा, सोच ही गलत रहे हैं आप लोग, उस डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रहे। चलिए मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से मेरे साथ। सबसे पहले लूप इनफाइनाइट चला दें, बताएं। चला सकते हैं लूप को इनफाइनाइट? उसके बाद मैं यहां बोलूं नेम इज इक्वल्स टू इनपुट टाइप योर नेम। ठीक है, टाइप योर नेम बोलने के बाद जो भी यूजर ने आपको इनपुट दिया है वो हम नेम में रख सकते हैं, रख सकते हैं। अब मुझे चेक करना है इसमें 2 वर्ड्स हैं या नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। मैं इसमें स्पेस सर्च कर लूं। अगर इस स्ट्रिंग में स्पेस है तो इसका मतलब 2 वर्ड्स होंगे। ठीक है, लेकिन स्पेस सर्च करते वक्त थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी। स्पेस सर्च करते हुए थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी? अपन इनपुट लेते वक्त डॉट स्ट्रिप कर लें। सोचिए, हाँ हाँ वही तो कर रहा हूं हर्ष। इसीलिए तो लास्ट में डॉट स्ट्रिप लगा दिया मैंने। अगर मैंने डॉट स्ट्रिप लगा दिया तो लास्ट और बिगनिंग की स्पेस हट जाएंगी। ठीक, अगर लास्ट और बिगनिंग की स्पेस हटाने के बाद मैं नेम में फाइंड कर लू स्पेस, और मुझे फाइंड स्पेस के लिए ना करे, तो मैं यहां से नेम रिटर्न कर दूं। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। सही है? ओके। और नहीं तो यहां बोल दें यूजर को, प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर फुल नेम। बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के। ये इस कोड को करने का दूसरा तरीका, आपको याद हो पाइथन में एक स्प्लिट नाम का मेथड भी है स्ट्रिंग के पास। स्ट्रिंग के पास एक स्प्लिट नाम का मेथड भी है या नहीं है? है। तो अगर हम लोग स्प्लिट करा लेते हैं इस इनपुट को, तो स्प्लिट हमें एक लिस्ट देता है। उस लिस्ट की लेंथ निकाल लें। वो लेंथ मिनिमम कितनी आनी चाहिए? वो लेंथ मिनिमम कितनी आनी चाहिए? 2। बिल्कुल कर सकते हैं मनीष। तीसरा तरीका यह है कि हम इस इफ में फाइंड की जगह इन ऑपरेटर लगा दें। राइट, इतने सारे तरीके हैं आपके पास इस कोड को डिजाइन करने के। तो जब ये कोड रन होगा तो अल्टीमेटली फुल नेम में फुल नेम आ जाएगा। इतने को चला के देखते हैं। योर फुल नेम इज कॉमा फुल नेम। बाकियों को मैं फिलहाल कमेंट आउट कर रहा हूं। तो अगर इस कोड को रन करा जाए, एंड लेट्स इमेजिन हम इनपुट में पहले गलत नाम देते हैं, तो मैंने स्पेस देकर टाइप करा सचिन। ठीक, क्या होगा गेस करिए? मैंने सचिन के पहले स्पेस दी है, स्ट्रिप उसे हटा देगा? हटा देगा। सचिन के पहले अगर स्पेस हट जाती है तो फाइंड -1 रिटर्न करेगा। -1 नॉट इक्वल टू -1 फॉल्स होगा। और इस कारण से कोड इस प्रिंट पे आके बोल देगा एंटर योर फुल नेम।
हो रहा है ऐसा? ओके अब मैंने कहा सचिन, सचिन के पहले ना स्पेस देकर लास्ट में स्पेस दी मैंने, अभी भी सेम बिहेवियर होगा, एंटर योर फुल नेम। और अगर मैंने कहा सचिन स्पेस कपूर, तब कोड टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि उसने मेरा इनपुट प्रॉपर ले लिया है। समझ आ रहा है? और यहां एस के पहले स्पेस क्यों दिख रही है? आउटपुट में एस के पहले स्पेस क्यों दिख रही है? वो दिख रही है प्रिंट के कारण। प्रिंट में याद करिए कीवर्ड आर्गुमेंट होता है सेप। प्रिंट में एक कीवर्ड आर्गुमेंट होता है सेप, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्पेस ही होती है ना, वो स्पेस उसके कारण आ रही है। ये एक्चुअल में स्ट्रिंग की स्पेस नहीं है, सेप की स्पेस है। हो रहा है क्लियर? अब ऐसे आपको बाकी दो बनाने हैं, बन जाएंगे बाकी दोनों फंक्शन, बन जाएगा? ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है। अपन आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग फिनिश करते हैं। ठीक, स्प्लिट पढ़ ही चुके हैं आप, एक बार फिर बात कर लेते हैं। स्प्लिट को जब भी आप कॉल करते हैं, स्प्लिट आपकी स्ट्रिंग को ब्रेक करता है। कहां से ब्रेक करता है? जल्दी जल्दी बोलिए, कहां से ब्रेक करता है? बाय डिफॉल्ट स्प्लिट स्ट्रिंग को कहां से ब्रेक करता है? स्पेस से ब्रेक करता है। वेरी गुड। और ब्रेक करके जितने वर्ड्स निकलते हैं उन्हें किस में डालता है? ब्रेक करके जितने वर्ड्स निकलते हैं उन्हें किस में डालता है? एक लिस्ट में, और वो लिस्ट आपको कर देता है रिटर्न। ठीक है, क्या स्प्लिट को हम आर्गुमेंट दे सकते हैं? क्या स्प्लिट को हम बता सकते हैं हमें स्पेस से स्प्लिट नहीं करना है, किसी और से करना है? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब बताइए जो कोड आपके सामने उसका आउटपुट क्या आ रहा है? सबसे पहले मैंने कहा है टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, क्या रिटर्न करेगा? ये पहला वाला प्रिंट लिस्ट देगा। ये एक लिस्ट देगा आपको, उस लिस्ट में कितने वर्ड्स होंगे? 4। पहला होगा लिव, दूसरा होगा एंड, तीसरा होगा लेट, चौथा होगा लिव। ये पहले वाले का आंसर। देन मैंने ग्रोसरी को स्प्लिट करवाया कॉमा से। अब क्या आएगा लिस्ट में? अगर कॉमा से ग्रोसरी को स्प्लिट कराएं तो कितने वर्ड्स आएंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, ग्रोसरी के हिसाब से कितने वर्ड? ग्रोसरी के हिसाब से 3 वर्ड्स। क्या क्या? एक आएगा मिल्क, एक आएगा बटर, और एक आएगा ब्रेड। विल गेट 3 वर्ड्स। और फिर इसमें क्या होगा? अगर मैं कोलन से स्प्लिट करा रहा हूं, स्प्लिटिंग होगी नहीं, तो लिस्ट में कितने आइटम आएंगे? लिस्ट आएगी कि नहीं? लिस्ट तो आएगी, लेकिन उस पूरी लिस्ट के अंदर एक ही आइटम होगा, और वो आइटम पूरी स्ट्रिंग होगी, विच इज मिल्क कॉमा बटर कॉमा ब्रेड। तो पहला सिंगल कोट मिल्क के एम के पहले खुलेगा और बंद होगा ब्रेड के डी के बाद। ऐसा ही होगा। ये रहा आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है ज्वाइन। ठीक है, और ज्वाइन से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है, और स्ट्रिंग लेने के बाद एक लिस्ट प्रिंट करनी है, जिस लिस्ट में वो सारे वर्ड्स हों जो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हटाने के, बस स्पेस छोड़ दीजिएगा, स्पेस वहां पर रहनी चाहिए। मतलब आपको आउटपुट दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्या करने को आपसे कहा जा रहा है। नोटिस करिए, हमारे पास स्ट्रिंग है लेट्स लर्न सी प्लस प्लस पाइथन एंड देन जावा। बताइए में कितने वर्ड्स हैं? जल्दी बोलिए, स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर करते हुए। 7 वर्ड्स हैं। 7 वर्ड्स कैसे हैं बताइए? 7 वर्ड्स हैं। प्लस पे नोटिस करिए,
मुझे सिर्फ सी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको स्पेशल कैरेक्टर्स हटाने को कहा गया है। तो सी आए, प्लस प्लस ना आए, राइट? पाइथन आए, क्या कहते हैं? पाइथन आए, एंड आएगा, आएगा, देन आएगा, आएगा, जावा फुल स्टॉप आएगा, नहीं, जावा आएगा बस, फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो जो एक्चुअल स्ट्रिंग हमें मिलेगी उसमें लेट्स होना चाहिए बिना एपोस्ट्रोफी के। समझ? स्पेशल कैरेक्टर सब हटा देने, एपोस्ट्रोफी हट जाना चाहिए, तो ये बन जाएगा लेट्स लर्न सी, प्लस प्लस नहीं चाहिए, पाई देन जावा, यानी कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है। चलिए लास्ट मेथड, ज्वाइन। पढ़िए क्या करता है, आपसे क्या लेता है और क्या ऑपरेशन करता है। जल्दी जल्दी बोलिए। सबसे पहली शर्त, आपसे क्या लेता है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आपसे एक इटरेबल लेता है। इसका मतलब आप इसे नॉर्मल नंबर वगैरह पास नहीं कर सकते, नहीं, जब भी पास करेंगे कोई इटरेबल करेंगे। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, जल्दी बोलिए, फिर क्या करेगा? इटरेबल का एक एक आइटम निकालेगा और उसे उस स्ट्रिंग के साथ जोड़ देगा जो ज्वाइन, उसे उस स्ट्रिंग के साथ जोड़ देगा जो ज्वाइन को कॉल कर रही है, और आपको एक कंप्लीट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उस स्ट्रिंग में क्या होगा, इटरेबल का एक एक आइटम होगा और जो स्ट्रिंग कॉल कर रही है उसकी मल्टीपल कॉपीज होंगी। तो इमेजिन करिए हमारे इटरेबल में ए बी सी है, सपोज करिए, और जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं जो इसको कॉल कर रही है वो है हेलो। तो गेस करिए, हेलो को इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए। हेलो को इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ना ना, ए हेलो, पहले इटरेबल का आइटम आएगा, ए हेलो, फिर बी हेलो, फिर सी, ए हेलो, बी हेलो, सी। समझ आ रहा है? आ रहा है? ओके। तो अब बताइए, जो कोड्स दिख रहा है उसका आउटपुट क्या होगा? मेरी स्ट्रिंग में एरो है और लिस्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। चैट विंडो में आंसर प्रिंट करिए अपना। जल्दी जल्दी बताएं फटाफट, क्या रिटर्न होगा? वेरी गुड। इटरेबल का एक एक आइटम आएगा, तो इटरेबल से आया सी, फिर आपकी स्ट्रिंग एरो, फिर सी प्लस प्लस, फिर एरो, फिर जावा, फिर एरो, और फिर पाइथन, और लास्ट में एरो नहीं आएगा। पाइथन के बाद एरो नहीं आएगा, नहीं, लास्ट में कोई एरो नहीं आएगा। एरो आएगा दो स्ट्रिंग्स के बीच में। हुआ क्लियर? समझ आई बात? चलिए, ये आपका स्ट्रिंग कंप्लीट। आप स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पाइथन का अगला बहुत क्रूशियल डेटा टाइप, एंड दैट इज डिक्शनरी। दैट इज डिक्शनरी। नहीं मनीष, इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करती है। आपने पढ़ा स्लाइड में क्या लिखा हुआ था? जो आप इटरेबल देंगे दैट शुड ओनली कंटेन स्ट्रिंग्स। देखिए लाइन, उस इटरेबल में स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी हुआ तो एक्सेप्शन आ जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।